नमस्कार। तो बच्चों आज आपका काइनेमेटिक्स का थर्ड क्लास है, ठीक है ना। आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास अगर नहीं देखा तो वीडियो में आपको जाके देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। उसके बाद हम आपका थर्ड आज क्लास स्टार्ट करें, काइनेमेटिक्स सीरीज चल रही है उसमें। तो आपका आज का टॉपिक पड़ेगा बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या रहेगा, एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं। ए पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक जा रहे हैं। यहां पहुंचने में 10 सेकंड टाइम लगा। कितना टाइम लगा बच्चों? 10 सेकंड में यहां से यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा बात करूं भाई मेरी स्पीड अभी मैं स्पीड एंड वेलोसिटी की कोई भी टर्म यूज करो आप समझ जाना, क्योंकि हम लीनियर मोशन की बात करें और लीनियर मोशन में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, सेम ही आएगा, ठीक है। तो कोई जगह मैं स्पीड यूज करूं तो समझ जाना वेलोसिटी और स्पीड दोनों अभी के टाइम के लिए एक ही है, बट हालांकि डिफरेंस तो है ही दोनों में। पर अभी मैं कोई जगह बाई यूज कर दूं स्पीड तो आप समझ जाना भी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ए से बी तक मेरे को पहुंचने में बच्चों 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। अब मैं इससे बात करूं भाई मेरी वेलोसिटी 5.3245 सेकंड पे कितनी थी, ठीक है। अब ये सेकंड का भी 10,000 में पार्ट हुआ, ठीक है। अब 5.3245 उतने सेकंड पे, ठीक है, मेरी वेलोसिटी कितनी थी उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरे को सपोज ए से बी तक जा रहा हूं, मेरी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। बट यहां पे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो इस पॉइंट में मैं सेकंड का भी 1000वें पार्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी थी, वो जो वेलोसिटी को क्या कहते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो इसलिए आपका टी जो आपका टाइम होगा, ठीक है, वो तो क्या होगा, बहुत हम कम टाइम के लिए वेलोसिटी फाइंड करें तो टाइम को हम डेल्टा टी को यहाँ पे हमारे देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों तो डेल्टा टी तो हमारा मिनिमम होगा ना। देखो बहुत छोटे से टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, टी dt यूज हो जाएगा, dt कम टाइम के लिए। अब कम टाइम में तो डिस्प्लेसमेंट कम ही कवर करेगा बच्चों, छोटे से टाइम में तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसलिए डेल्टा एस को क्या लगे बच्चों, ds, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ds अपॉन dt, ठीक है ना। यहां पे हटा देते हैं और डेल्टा t को ले लेते हैं dt, डेल्टा एस को क्या ले लेते हैं बच्चों, ds, ओके ना, फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो तो ds अपॉन क्या आ रहा है बच्चों, dt। ds अपॉन dt क्या है बच्चों, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो तो d लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चों dy अपॉन dx देखा था, अगर याद हो तो क्या देखा था, dy अपॉन dx देखा था। अब dy अपॉन dx क्या था, ये स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ का था। ये क्या था बच्चों, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ का ये क्या था बच्चों, स्लोप था, ठीक है ना। ये dy अपॉन dx। सिमिलरली s और t का ग्राफ बनाएगा, उसका स्लोप कोई भी पॉइंट पे वो क्या बताएगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। मैं सपोज s बराबर t स्क्वायर सपोज कर दिया है, सपोज, ठीक है। इसका मेरे को स्लोप, मेरे को ग्राफ बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, ग्राफ। तो मैं अलग अलग t की अलग अलग वैल्यू लेता हूं और s की वैल्यू क्या क्या मिल रही है चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं ये टेबल बना दिया बच्चों। अब t ले लेते हैं यहाँ पे s। अब t बराबर 0 के लिए मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, t की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद t बराबर 1 सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बढ़िया। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4, 3 का स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों, 9, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, 3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 9 रहेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, ग्राफ। देखो यहां पे s ले लेते बच्चों, यहां पे क्या ले लेते t। अब 0 पे क्या होगा, दोनों 0 रहेगा, ठीक है। 0 पे क्या दोनों 0 आ जाएगा ना, ठीक है।
0 पे दोनों 0। अब 1 पे क्या रहेगा, ये भी 1 रहेगा। अब 2 पे क्या रहेगा, देखो 2 सेकंड पे क्या आ रहा है, 4 आ जाता है ना, और 3 पे क्या आ गया, सीधा 9 आ गया। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो ये कनेक्ट कर देते, ये दोनों कहां कनेक्ट हुए, यहां पे हो गए, दोनों कहां कनेक्ट हो रहे, यहां पे कनेक्ट हो गए 3 एंड 9, ये दोनों कहां यहां पे कनेक्ट हो रहे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना दे, देखो तो ऐसे बन रहा है, ठीक है, एक ग्राफ बढ़ रहा है। इसका मतलब देखो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। देखो 1 सेकंड पे कितनी 1 थी, 0 से 1 तो 1 बढ़ी, फिर और 1 सेकंड पे, और 1 सेकंड पे, ध्यान से देखिए, और 1 सेकंड पे कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी, कितनी 3, यहां तो 1 ही सेकंड बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना 3 मीटर ज्यादा कवर कर दिया। फिर और 1 सेकंड पे, फिर 5 बढ़ी, जंप लगा रही है, 0 से 1 का डिफरेंस, फिर कितना 3 का जंप लगाया, फिर 5 का जंप लगाया, ठीक है ना, 1 सेकंड पे जंप बढ़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कोई भी पॉइंट पे हम लोग किसका, देखो कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे उसकी अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, ठीक है, स्पीड देखो उसकी स्पीड वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसलिए कोई भी पॉइंट पे मेरे को उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो मैं उसका क्या फाइंड कर दूंगा, स्लोप, क्योंकि ds अपॉन dt हमारा क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ds अपॉन dt क्या है, स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राम का। इसलिए इस पॉइंट पे मेरे को इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक टेंजेंट बना दूंगा बच्चों, और ये थीटा आएगा ना इसका, ये थीटा एंगल, वो क्या होगा, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे मेरे को थीटा, मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर दे, और एक मैं यहाँ पे स्लोप बनाया, ठीक है। तो ये स्लोप क्या बताएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब ध्यान से देखो सारे, देखो ये फिर आगे जाएगा तो और स्लोप बढ़ेगा, तो थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। थीटा बढ़ रहा है आपका tan थीटा, स्लोप इक्वल टू क्या हमारा था, tan थीटा। अब थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से हम कोई भी आपको देखो ये ऐसी को कोई भी आपको रिलेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, उसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बना के उसका थीटा मेजर करो, थीटा मेजर करके उसका tan निकालो, tan निकालोगे तो वो क्या आपको बताएगा, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है सबको। बट ये बहुत प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगी बच्चों। अब ये ग्राफ बनाओगे, फिर एंगल मेजर करो, उस टाइम पे आपने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बना के एंगल मेजर किया, एंगल बना के फिर आप क्या कर, tan का वो टेबल, tan कितना होता है उसका, tan 30, tan 45, व्हाटएवर एंगल, वो एंगल मेजर किया, और उसके बाद आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। उतना टाइम होता है क्या? डेफिनेटली नहीं होता बच्चों। इसलिए हम क्या करेंगे, अब मॉडर्न युग में आगे, इसलिए हम स्पीड, फटाफट आंसर क्या आएगा वो देखेंगे। तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, v इंस्टेंटेनियस, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ds अपॉन dt। मैं s इक्वल टू टी स्क्वायर मेरे पास है बच्चों। मेरे को ऐसा सवाल पूछा, फाइंड v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड एंड t बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड एंड 3 सेकंड पे मेरी इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड पे, ठीक है। 2 सेकंड जब मोशन करना स्टार्ट किया, उसके बाद 2 सेकंड, एक्जेक्टली 2 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लगातार। अब उसके बाद 3 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। तो ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, ठीक है। v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ds अपॉन क्या है हमारे पास, dt है, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या है, ds अपॉन dt। अब s इक्वल टू क्या है बच्चों, dt स्क्वायर, तो d बाई dt, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे 2 का 1 पावर कम हो जाएगा, 2t आ गया। ये v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ गया। अब कितने t बराबर 3 सेकंड पे, कितने बच्चों, t बराबर 3 सेकंड पे, तो ये t इक्वल टू 3 सेकंड पे v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, t की जगह क्या पुट करके थी, तो 2 3 6, क्या आएगा 6 मीटर पर सेकंड। ओके,
एंड 2 बराबर टी 2 सेकंड 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा v इंस्टेंटेनियस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो एट पर्टिकुलर पॉइंट बच्चों। ओके, एंड मेरे को ऐसा बोला जाए एवरेज वेलोसिटी। अब मैं से देखो एवरेज का मतलब क्या रहेगा बच्चों, सपोज हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जगह पे जा रहे हैं, हमारी स्पीड यहाँ से सपोज हम लोग यहाँ पे बॉम्बे से सपोज अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, तो हम लोग मैंने लास्ट क्लास में बताया था भाई हम लोग कोई जगह पे होटल पे खाना खाने रुक गए, सुसु करने रुक गए सपोज, फिर हमारी गाड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं पेट्रोल पुरा रहे, खाना, फिर कोई जगह कोई अच्छी लड़की आई तो देख रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ भी कर रहे XYZ कुछ भी कर रहे, मन किया गाड़ी रोक दिया आराम कर रहे, फिर कोई बार स्पीड बढ़ा दिया, कोई बार हमारी स्पीड कम हो रही है, ओवरऑल जो हमारी बढ़ेगी कम होगी बढ़ेगी कम होगी स्पीड, ओवरऑल जो हम स्पीड निकाल दे उसको क्या कहते हैं एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो सेम वे कोई जगह पे हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, कोई जगह पे कम होगी, कोई जगह पे बढ़ेगी कम होगी बढ़ेगी कम होगी बढ़ेगी कम होगी बढ़ेगी कम होगी, उसके बावजूद सबका एवरेज निकालेगा। एवरेज निकाल के हमें जो वेलोसिटी मिलेगी उसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरे को ऐसा सवाल पूछा जाएगा s इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 1 सेकंड एंड t बराबर 4 सेकंड। 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी किसके बीच में, 1 सेकंड एंड 4 सेकंड के बीच में। सपोज हम ऐसे जा रहे हैं बच्चों, अब यहां से मोशन करना है, यहाँ पे 0 सेकंड था, यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड है और यहाँ पे t बराबर 4 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चली डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस और डेल्टा टी, टाइम कितना है, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे ना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो v एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज कितना चली, देखो ये इतने में से इतना सबट्रैक्ट कर देंगे ना हम लोग, तो यहां से यहां तक कितना चली बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस ये 1 तक, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये टाइम की 4 माइनस 1 मतलब 3 सेकंड, तो 16 माइनस 1 क्या होगा बच्चों 15 डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा आंसर 5 मीटर पर सेकंड। v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, s इक्वल टू बच्चों आपको दिया है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, और आपको बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। अब आपको कैसे पता चलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, बट आपको ऐसा बोला है एट t इक्वल टू सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है, एंड t बराबर 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है। बच्चों समझ में आ रहा है, एट पर्टिकुलर 2 सेकंड पे ही उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है और 4 सेकंड पे ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे s को टाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा ds अपॉन dt बच्चों, s को t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक है, तो क्या होगा d अपॉन dt इक्वल टू क्या रहेगा t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा बच्चों t क्यूब का डिफरेंशिएट तो क्या होगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे एक कम पावर हो जाएगा, फिर 2 आगे आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस 60 v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 60 बच्चों। अब आपको क्या बोला है t इक्वल टू 2 सेकंड, तो हम टाइम की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 2 सेकंड, इन t बराबर 4 सेकंड, तो 4 हम लिखेंगे 2 सेकंड के लिए, 4 t इक्वल टू 2 सेकंड 2 सेकंड पे, तो v इंस्टेंटेनियस 2 सेकंड की बात कर रहे हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 3 या 12, तो ये 12 माइनस 12 तो क्या आएगा 0 मीटर पर सेकंड। भाई 0 आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे क्या होगी बच्चों 0 होगी। अब 4 सेकंड की बात करते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस टाइम की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 4 पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे t की जगह 4 पुट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 3 या 48 बच्चों,
और -24 तो 28 हो, तो क्या होगा 24 मीटर पर सेकंड वी इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है? 24 मीटर पर सेकंड हुआ कितने 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इस हिसाब से कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। अब आपको ऐसा पूछा जाए भाई कितने सेकंड पे उसकी वेलोसिटी की 0 होगी, तो 2 सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेंडमली आंसर मिला हमें यहाँ पे। सपोज आपको पता नहीं है कितनी सेकंड पे, तो आप क्या कर सकते हो, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 0 लेगो। देखो कैसे होगा, हम यहाँ पे 2 सेकंड तो हमें ऐसे ही पता चला। अगर आपको यही सवाल आपको ऐसा पूछा जाए बच्चों कि कितने सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, एट व्हाट टाइम, मैं ऐसा लिखूं, एट व्हाट टाइम, कितने टाइम पे v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या आएगा 3t² माइनस, तो v इंस्टेंटेनियस बराबर 0 लेंगे इज इक्वल टू 3t² माइनस क्या होगा बच्चों 60। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, कॉमन क्या निकल रहा है 3t आ रहा है, क्या निकल रहा है 3t, और क्या होगा t माइनस 6 2 सॉरी, तो दो कंडीशन मिलेगी बच्चों, 3t इक्वल टू 0 और क्या होगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t बराबर क्या आएगा बच्चों 0 सेकंड एंड t इक्वल टू क्या आएगा 2 सेकंड। तो 0 सेकंड एंड 2 सेकंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी बच्चों 0। 2 सेकंड पे भी 0 रहेगी और 0 सेकंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 रहेगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है s इक्वल टू t³ प्लस 3t² प्लस 2 फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर आता है तो खुद वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, बाकी अगर नहीं आता तो यहाँ देखते रहो। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब किसी कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वो फाइंड करना है। तो v इंस्टेंटेनियस को इसलिए मैं क्या लिखूंगा ds अपॉन dt बच्चों, क्या होगा s को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो s की वैल्यू क्या d अपॉन dt, s इक्वल टू क्या है बच्चों t³ प्लस 3t² प्लस क्या है बच्चों 2। ठीक है ना। अब इसको t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो t³ का क्या हो जाएगा 3t² बच्चों, ये 60 प्लस min d, लिख नहीं रहा हूं, v इंस्टेंटेनियस आ गया फॉर्मूला। अब हमें क्या फाइंड करना है, t बराबर 3 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 3 सेकंड लिख देते हैं, फॉर t इक्वल टू 3 सेकंड। अब 3 यहां पुट कर देते बच्चों, v इंस्टेंटेनियस तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, 9 3 या 27 प्लस 18, तो क्या होगा 27 प्लस 18 37 और ये उसमें 8 ऐड कर दो तो क्या होगा 45 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आएगा v इंस्टेंटेनियस एट कौन से कितनी सेकंड पे, ये कितनी सेकंड 3t बराबर 3 सेकंड पे। अब ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वही आपको क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, ध्यान से देखिए, फाइंड यही एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 1 सेकंड एंड t बराबर 3 सेकंड। 1 एंड 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, मतलब कभी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, इसलिए एवरेज निकालना है बच्चों। क्या निकालना है एवरेज, क्या करेंगे पहले 3 सेकंड पे कितना चला, यहाँ पर t बराबर 3 सेकंड पे कितना चला, माइनस t बराबर 1 सेकंड पे जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा और इतने टाइम को डिवाइड कर देगा डेल्टा एस अपॉन। ठीक है, तो फॉर s3 मतलब ठीक है v आपको v एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एस कितना है बच्चों t इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड पे एस कितना आएगा, यहां तक कितना डिस्टेंस चला है, इसलिए वो फाइंड कर देते एस फॉर t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड एस कितना आएगा, t की जगह क्या पुट किया 3, तो 3 का स्क्वायर 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 27 अगेन प्लस 2 27 54 56 मीटर एंड t बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए बच्चों क्या होगा, 1 सेकंड के लिए क्या कितना चला होगा फॉर t इक्वल टू 1 सेकंड, s क्या होगा 1 पुट कर दे तो 1 का क्यूब प्लस 3 प्लस 2 3 प्लस 6 मीटर। अब यहां से यहां तक 54 चला होगा, यहां से यहां कितना 6 मीटर चला होगा,
तो क्या होगा वी एवरेज इक्वल टू 54 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों। और टाइम कितना है, ये 3, यहाँ तक 1, तो क्या होगा इतना कितना रहेगा 2 सेकंड रहेगा। तो 54 माइनस 6 कितना रहेगा बच्चों 48, क्या रहेगा 48, और डिवाइड बाय 2, 48 डिवाइड बाय 2 24 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आई कितने 1 और 3 सेकंड के बीच में। और ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, उसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन मींस होगा बच्चों चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन बच्चों, ठीक है। उसको क्या कहते हैं एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की बात की जाए बच्चों तो एक्सीलरेशन क्या होगा, स्मॉल ए उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ और टाइम में चेंज हुआ, उसका रेशियो को क्या कहते हैं बच्चों एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात, मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा टाइम हो जाएगा तो dt हो जाएगा, कम टाइम हो जाएगा, और डेल्टा v क्या हो जाएगा बच्चों dv हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो कम टाइम में कितना dv अपॉन dt को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या है वो फाइंड करना होगा dv अपॉन dt, ठीक है ना। उसका SI यूनिट क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का नीचे होता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहेगा उसका क्या होगा SI यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। इसका मतलब ये रहेगा 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। मैं ऐसा बात करूं, इसका मतलब क्या रहता है, ध्यान से देखिए, ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड है बच्चों, 3 सेकंड, 4 सेकंड अप टू ये चलता रहेगा। तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरे फिर 2 से 3 में के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी 1 मीटर पर सेकंड, उसके बाद कितनी बढ़ेगी 1 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड लगातार उसकी बढ़ती जा रही है एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है dv अपॉन dt। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस क्या आ गया dv अपॉन dt, ठीक है, ये आया हमारा। अब ये आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ds अपॉन dt था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ds अपॉन dt इज इक्वल टू हमारा क्या था वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंट। सेम वे dv अपॉन dt क्या है बच्चों एक्सीलरेशन ऑफ इंस्टेंट। मतलब देखो ds अपॉन dt का देखो स्लोप आ रहा था, वो हमारा क्या दिखा था वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये हमारा s और t का स्लोप गिव हमें क्या दे रहा था वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली v वर्सेस t का स्लोप हमें क्या देगा एक्सीलरेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या होगा एक्सीलरेशन वो बताएगा, ठीक है ना। अब दिया गया एग्जांपल v और t का रिलेशन दे, v इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। आपको पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 सेकंड। मतलब ऐसा कहना चाहते हैं, देखो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मांग रहे हैं, कैसे पता चलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब आपको ऐसा पता चलेगा एट t इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी वो फाइंड करना है। एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या पता है a इक्वल टू क्या होता है बच्चों dv अपॉन dt होता है हमारे पास, ओके। तो उसको हम t से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट लास्ट क्लास में सिखाया था dt क्या होगा t क्यूब माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहेगा, इसको 3t स्क्वायर माइनस हो जाएगा 60 बच्चों, ठीक है। a इक्वल टू क्या गया 3t स्क्वायर माइनस 60। अब एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे बच्चों कितनी t बराबर 2 सेकंड, तो 4 t बराबर क्या रहेगा 2 सेकंड हम रख देंगे। तो a इंस्टेंटेनियस कितनी 2 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 2 पे t की जगह क्या पुट करके 2 पुट कर देंगे बच्चों, क्या पुट करेंगे 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 माइनस 12 क्या आ रहा है 0।
तो हमारा एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस 2 सेकंड पे क्या होगा बच्चों 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। और आपको क्या पूछा है बच्चों कितने सेकंड पे फाइंड करना है और 3 सेकंड पे फाइंड करना है, ठीक है। तो और फॉर 3 सेकंड 3 सेकंड के लिए क्या करेंगे फॉर t बराबर 3 सेकंड, तो t बराबर 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो करते थे एक्सीलरेशन t इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस 18 क्या आएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बराबर क्या आ गया t बराबर 3 सेकंड पे एक्सीलरेशन क्या होगा वो हमने फाइंड किया, ठीक है ना। और एग्जांपल देखते हैं, बच्चों आपको दिया है s इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन अ बॉडी इज अ रेस। बॉडी रेस में होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों 0 रहेगी। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करके कौन से टाइम पे पहले 0 होगी वो फाइंड करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी 0 होती है तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों ds अपॉन dt रहेगा। s को t के साथ बच्चों डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ठीक है करते हैं। तो d अपॉन dt s इक्वल टू क्या होगा 2t क्यूब माइनस क्या होगा बच्चों 3t स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो इसको t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो v इक्वल टू क्या रहेगा देखो इसको क्या होगा 6t स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा 6t रहेगा, ठीक है। ये v आ गया। अब v हमारा कौन से टाइम पे 0 होगा तो हमें पता नहीं, v बराबर क्या ले लेते 0 ले लेंगे, ठीक है। v बराबर 0 लिया तो बच्चा क्या होगा 6t स्क्वायर माइनस क्या होगा 6t इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों इसमें 6t कॉमन निकल रहा है, तो 60t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन मिलेंगे t बराबर 0 और क्या मिलेगा t बराबर 1 सेकंड, ठीक है। ये दोनों टाइम पे उसकी एक्सीलरेशन वेलोसिटी क्या होगी बच्चों 0 होगी। तो पहली कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस। अब एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों dv अपॉन dt, तो इसको t के तो क्या होगा 12t माइनस क्या होगा 6। अब t बराबर एक बार 0 पुट करके एक बार क्या पुट करके 1 पुट करके, तो ये फॉर t बराबर 0 के लिए तो 12 मल्टीप्लाई 0 माइनस 6 तो क्या होगा माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद 1 पुट करते हैं बच्चों, तो 1 पुट किया t बराबर 1 तो क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 तो क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t बराबर 0 पे उसकी क्या होगी माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 1 पे क्या होगी प्लस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब देखो एक बॉडी रेस पे होगी तो दो कंडीशन मिलेगी, t बराबर 0 सेकंड पे भी रेस्ट में रहेगी 1 सेकंड में भी रेस्ट में रहेगी, ठीक है ना। जब होगी वो 0 पे क्या होगी माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सीलरेशन आएगा, 1 सेकंड पे क्या आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा, मैं ऐसा बात करूं बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन एवरेज बिटवीन, ठीक है। मैं ऐसा इसमें और एक ऐड कर दूं एवरेज एक्सीलरेशन एवरेज, यही इक्वेशन में एक्सेलरेशन बिटवीन t बराबर 3 सेकंड एंड t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड एंड 3 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे डेल्टा एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू देखो v3 माइनस क्या कर देंगे v1 और टाइम को क्या रखेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब v3 माइनस 1 तो हमारे v का फॉर्मूला क्या आ गया था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। v इक्वल टू हमारा क्या आता है 60 स्क्वायर माइनस 60 आ गया था, ठीक है। अब t की जगह क्या पुट करके 3 पुट करेंगे v3 तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 6 54 माइनस, ठीक है 6 3 18 ओके चलो माइनस 1 की बात करें तो 6 माइनस 6 नीचे 2, ठीक है। तो 54 माइनस 18 36 तो क्या होगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सीलरेशन है किसके बीच में 1 3 एंड 1 सेकंड के बीच में, ठीक है ना।